माता पार्वती कुटिया में बैठी है, महादेव समाधि में है और नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी गए हैं, माता बैठी है, माता को प्रणाम किया। माता कहती है भगवान आज तो काफी दिन बाद आना हुआ है। नारद जी ने कहा क्या बताऊं, आजकल मैंने सांसारिक लोगों के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। बोली क्यों? बोले ये जो सांसारिक लोग हैं ना, इन्होंने मुझे बदनाम कर दिया है कि मैं झगड़ालू बाबा हूं, मैं झगड़ा कराता हूं, तो मैंने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। माता कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी कहते हैं मैया मैं क्या बताऊं, आज के समय में हर जगह मात्र और मात्र दिखावटी प्रेम रह गया है, केवल स्वार्थ का प्रेम है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। केवल स्वार्थ का प्रेम है, दिखावटी प्रेम जिसे कहा जाता है। माता ने कहा नहीं नहीं मेरे यहां ऐसा नहीं है, मेरे यहां तो बहुत प्रेम है। नारद जी कहते हैं बहुत प्रेम मतलब? माता कहती है मेरे महादेव मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि हर एक बात, कभी कोई छल कपट की इच्छा ही नहीं है उनके अंदर, इतना प्रेम करते हैं मुझसे। और तो और कहते हैं कि गुरु मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, और मेरे महादेव ने मुझे वह भी बताया है। उसके अलावा समाधि में बैठते हैं, जिस झांकी का दर्शन होता है वह भी मुझे बताते हैं, इतना प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा और? बोले मेरे यहां 4 प्राणी हैं, मैं, महादेव, गणेश और कार्तिकेय, और चारों की विचित्र ही सवारी है। अच्छा एक बात बताइए, महादेव किस पर विराजते हैं आपको मालूम है? किस पर विराजते हैं महादेव? वृषभ पर, बैल पर, नंदी पर। और माता किस पर विराजती है? सिंह पर। अच्छा एक बात बताओ, आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? सबको आ रही है? तो माता किस पर विराजती है? सिंह पर। कार्तिकेय जी मोर पर, और गणेश जी मूषक पर। अब सिंह चाहे तो इन तीनों के ऊपर वार करके इन्हें मार सकता है, पर महादेव के तप का प्रभाव है कि कोई किसी से कुछ नहीं कहता है, तो इतना प्रेम है। माता कहती है मेरे यहाँ प्रेम की कोई कमी नहीं, बहुत प्रेम है, और मेरे महादेव मुझे सारी बातें बताते, कोई भी बात छल कपट है ही नहीं। नारद जी ने कहा तो फिर आपको वो वाली भी बात पता होगी। माता ने कहा कौन सी? नारद जी बोले अरे वही वाली। माता ने कहा कौन सी? जैसे ही कहा बोले वही वाली। बोले कौन सी वाली? नारद जी कहते हैं अरे वही। बोले कौन सी? नारद जी ने कहा जो महादेव के गले में मुंड माला है, उसमें मुंड किसके हैं यह भी आपको पता होगा ना फिर तो। माता ने कहा हे भगवान ये मुझे नहीं पता। नारद जी कहते छोटी सी बात नहीं पता? वैसे कहती हूँ बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम, इतना प्रेम कि जिसका मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर आपको छोटी सी बात नहीं पता तो फिर आपको कैसे कह सकती हो कि महादेव आपको प्रेम करते हैं? माता कहती है मैंने उनसे कभी पूछा नहीं, तो उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं, बाकी प्रेम तो बहुत है। अच्छा कोई स्त्री कह सकती है कि हमारे पतिदेव हमसे प्रेम नहीं करते? कोई नहीं कह सकती है, और किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती है। तो माता कहती है मेरे यहाँ तो बहुत प्रेम है। नारद जी कहते प्रेम है तो भी इतनी छोटी सी बात नहीं पता? इधर माता कहती है मेरे महादेव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इतने में महादेव की समाधि खुलती है और महादेव हरिओम कह करके खड़े होते हैं।
जैसे ही हरिओम कह करके खड़े हुए, नारद जी कहते माता अब मुझे चलना चाहिए, मुझे एक भक्त के घर और भी जाना है, कोई बहुत जरूरी काम है। जैसे ही कहा और बहुत जरूरी काम, नारद जी उठते हैं, सीधे निकलते हैं, बीच रास्ते में महादेव का दर्शन हो जाता है और महादेव को प्रणाम करते हैं। जैसे ही महादेव को प्रणाम किया, देवादेव महादेव को मैं प्रणाम करता हूं। महादेव कहते हैं मैं भी आपको प्रणाम करता हूं, आदेश कीजिए। नारद जी कहते हैं आपको मैया ने शीघ्र ही बुलाया है, कोई बहुत जरूरी अति आवश्यक कार्य है, थोड़ा जल्दी जाना। महादेव कहते हैं अवश्य, जहां तुम्हारे जैसे दूत का पधारना हुआ हो और वहां कोई शीघ्र वाला काम ना हो, ऐसा तो भला हो ही नहीं सकता है। नारद जी महाराज चले जाते हैं, महादेव कुटिया के लिए प्रस्थान करते हैं। रोज माता द्वार पर खड़ी मिलती है, पर आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माता तो नाराज है, क्रोधित है। हर एक भवन में जाकर के देखा, कहीं नहीं मिली है। माता बैठी है कोप भवन में। कौन से भवन में? कोप भवन। कोप भवन का मतलब जानते हो? पहले जब घर बनते थे तो घर में कोप भवन बनवाया जाता था, एक सफिशिएंट था। जैसे आज के टाइम में लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम इत्यादि जो बनते हैं, पहले एक कोप भवन भी बनता था। माताओं को कोई अपनी इच्छा पूरी करानी होती थी या किसी बात से नाराज है तो कोप भवन में जाके बैठ जाती थी, वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो माता कोप भवन में बैठे हैं। महादेव कहते हैं आज कोप भवन में ऐसा क्या हुआ? गए हैं। देवी प्रणाम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। माता ने कहा मुझसे बात मत करिए। महादेव कहते तुम जय श्री कृष्ण का उत्तर नहीं दे रही हो, क्या हो गया? माता कहती आप कपटी, अपना काम कीजिए, आप जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी है। महादेव कहते मैं वो भी कपटी? मैंने क्या कपट किया? आज तक मैंने कोई बात ही नहीं छुपाई तुमसे। गुरु मंत्र, समाधि में बैठता हूं, जिस झांकी का दर्शन होता है वो भी तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष वर्णन करके सुनाता हूं, तुम फिर कैसे कह सकते हो मैंने तुमसे कपट किया? माता कहती है आपने कभी मुझे बताया है कि आपके गले में जो मुंड माला है उसमें मुंड किसके है? महादेव ताली बजा के ठहाका लगा के हंस जाते, अरे छोटी सी बात के लिए परेशान, ये मुंड किसी और के नहीं, ये तो तुम्हारे हैं। माता ने कहा इतने सारे मुंड मेरे, मैं इतनी बार मरी, आप एक भी बार नहीं मरे। हे भगवान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 108 मुंड मेरे, हो ही नहीं सकता है। महादेव कहते तुम्हारे हैं। वैसे तुम कभी मरती नहीं हो, पर जब जब प्रभु की लीलाओं में अपनी देह का त्याग करती हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे हर एक मुंड को मैं अपनी माला में पिरो लेता हूं। माता कहती है तो फिर मैं इतनी बार मरी और आप एक भी बार नहीं मरे, इसका मतलब आपने कोई जड़ी बूटी, कोई औषधि पी है? कहीं आपने भी वो 2 घूंट जिंदगी के तो नहीं पी लिए? आप लोग जानते हो क्या होता है? मेरे को बिहार का मालूम नहीं, पर अपने उत्तर प्रदेश में पोलियो की बूंदें पिलाई जाती है जब बच्चा छोटा होता है। पिलाते हैं ना? आपके यहाँ पिलाते हैं 2 घूंट जिंदगी के, वो 2 बूंद 2 घूंट। कहने का महाराज भाव यही है कि माता कहती है कहीं आपने भी वो 2 बूंद जिंदगी के तो नहीं पी लिए? महादेव कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अमर कथा को पान किया है, इसलिए मेरे ऊपर कोई प्रभाव उस तरीके का नहीं है। माता कहती है अभी तक तो कपटी थे, पर अब तो महाकपटी हो गए। मुझे नहीं सुनाई, मुझे नहीं बताई, मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं। महादेव कहते देवी कथा ऐसे नहीं सुनाई जाती, हमेशा श्रोता को देख करके वक्ता के भाव प्रकट होते हैं। वक्ता नहीं कह सकता है कि वो क्या सुनाएगा, पर श्रोता के भाव बता सकते हैं कि वो क्या सुनना चाहता है। उसके विचारों को देख करके कथा सुनाने का मन करता है। तो तुम्हारी इच्छा है तो चलो सुना देता हूं।